Good morning everyone. Today we are going to start question number 32. Jet Limited was registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 10,000 share of 100 each. Means total capital जो सेबी ने परमिशन दी है वो 10 लाख है, जिसमें अपन ने 10,000 शेयर में डिवाइड कर रखा और पर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है. द कंपनी ऑफर 5,000 of these share to the public which were payable on application 25. Means the number of share that has been issued by the company is 5,000 on application 25, on allotment 50 rupees and balance on call. अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि फर्स्ट कॉल पे कितना, सेकंड कॉल पे कितना, तो अपन ये मानेंगे कि जो भी अमाउंट आएगी वो फर्स्ट कॉल पे ही रिसीव करेंगे, उसी टाइम पर अपन लोग उसकी एंट्री करेंगे. एप्लीकेशन रिसीव्ड 7,100 शेयर, मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन 5,000 ऑफर किया और एप्लीकेशन जो मिली है वो मिली है 7,100 शेयर के लिए. एप्लीकेशन 4,000 शेयर उनको अपन लोगों ने फुल अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कैटेगरी दी हुई है. सेकेंड कैटेगरी एप्लीकेशन 3,000 शेयर उनको अपन ने 1,000 शेयर का अलॉटमेंट किया और एप्लीकेशन 400 शेयर उनको अपन ने कुछ अलॉटमेंट नहीं किया, मतलब उनके शेयर को अपन ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी जो अमाउंट थी उसको अपन लोगों ने रिफंड कर दिया, वापस से पे कर दिया गया. आगे कह रहे हैं ₹1,85,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट. जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई तब आप लोगों को 1,85,000 अमाउंट रिसीव हुई है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन से जो अमाउंट एक्स्ट्रा अपन लोगों ने अलॉटमेंट में ट्रांसफर की उसको अपन लोग एक्सक्लूड करते हुए इसकी बात करें. एंड ₹1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, जो कॉल अमाउंट रिसीव हुई है उसकी डिटेल भी आपको दी हुई है. द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवरड्यू. जिसने अलॉटमेंट पे नहीं किया उन शेयर को डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि कैंसिल कर देते, फॉरफीचर कर देते. अब इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो टेबल बना के भी कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर की बजाय अमाउंट रिसीव दी हुई है, आपको नंबर ऑफ शेयर कितने वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट करोगे. सबसे पहले अपन लोग जो कॉलम बनाते हैं उस कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम लिया टाइप्स, फिर आप लोग लोगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर अलॉटेड शेयर, एक्स्ट्रा शेयर, एक्स्ट्रा मनी. यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट किया. टाइप्स अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर के बाद में आएगा एक्स्ट्रा शेयर और एक्स्ट्रा मनी. ये स्टार्टिंग के 5 कॉलम अपन तैयार करते हैं, जिसमें फर्स्ट बनेगा कैटेगरी एप्लीकेशन 4,000 शेयर, उनको अपन ने फुल दिया तो फर्स्ट कैटेगरी लिखा. अप्लाइड शेयर है 4,000, इनको आप लोगों ने अलॉटेड किया है 4,000 कंप्लीट 100% फुल अलॉटमेंट, जो आप लोगों ने लिखा हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे किया. सेकंड कैटेगरी एप्लीकेशन 3,000 शेयर, एप्लीकेंट हैं जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, उनको आप लोगों ने सिर्फ 1,000 शेयर दिए, ये 1,000 शेयर के अकॉर्डिंग किया. और थर्ड कैटेगरी एप्लीकेंट 400 शेयर, तो उनको अपन लोगों ने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, जीरो अलॉटमेंट है, तो वो जीरो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग उनकी एंट्री कर देते हैं. टोटल आप लोगों की जो एप्लीकेशन मिली वो है 7,100 और टोटल जो आप लोगों ने अलॉट किया है वो 5,000, जो ऑफर के अकॉर्डिंग 5,000 है और एप्लीकेशन जो मिली है 7,100, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ तक की कंप्लीट कैलकुलेशन की. अब बात करते हैं एक्स्ट्रा शेयर. 4,000 को 4,000 मतलब कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, यहाँ 3,000 को 1,000 दिया, मतलब आप लोगों के पास में 2,000 एक्स्ट्रा शेयर है. यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में 100 शेयर है जिनको कुछ भी नहीं मिला, तो 100 शेयर एक्स्ट्रा शेयर है. टोटल जो आपकी बनी अमाउंट वो 2,100, ये आप लोगों की एक्स्ट्रा शेयर की अपन लोगों ने कैलकुलेशन की. एक्स्ट्रा शेयर के बाद अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा मनी की. एक्स्ट्रा मनी में जब यहाँ एक्स्ट्रा शेयर ही नहीं है तो एक्स्ट्रा मनी भी नहीं हो सकती. इसमें 2,000 एक्स्ट्रा शेयर है और 25 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन की जो अमाउंट आई थी, तो 25 2 जा
50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी आप लोगों की सेकेंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनी। थर्ड कैटेगरी में 100 शेयर एक्स्ट्रा शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू आई है 2500, जिसको आप लोगों ने कोई शेयर नहीं दिया था, इसका मतलब इसके अमाउंट आप रिटर्न करोगे और इस अमाउंट का आप एडजस्ट करोगे। ये यहाँ तक का आप लोगों ने फॉर्मेट तैयार किया। टेबल ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन की हुई है, कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा भी है, तो टेबल में इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। अलॉटमेंट ड्यू किया, एडजस्ट किया और उसके बाद में अलॉटमेंट रिसीव किया। ये अलॉटमेंट की बात करोगे और अलॉटमेंट के बाद में आप लोग बात करोगे फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आप लोग ड्यू कितना करोगे, एडजस्ट क्या करोगे और लास्ट में रिसीव कितनी अमाउंट आप लोगों को करनी है। ये फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ आप लोगों ने लिखा अलॉटमेंट, ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड। यहाँ पर भी ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो, अदरवाइज आप लोग सेल्फ करना चाहोगे बिना कंसेप्ट समझे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट करना है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए आप लोगों ने, उन सब में आप लोगों को क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ शेयर दिए हुए थे और आप लोगों ने अमाउंट की कैलकुलेशन की थी। इसमें जस्ट ऑपोजिट कैलकुलेशन करते हुए चलना है। पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटेड शेयर में अलॉटमेंट ड्यू दिया हुआ 4000 और यहाँ पे 1000 इसमें नील है, तो इसका मतलब थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई अलॉटमेंट, एडजस्ट, रिसीव कुछ नहीं होगा और थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं होने की वजह से इस अमाउंट को अपन रिफंड कर देंगे। अब बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कैटेगरी में दिया अलॉटेड शेयर 4000 है और पर शेयर अलॉटमेंट की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 50 रुपीज़। तो 4 5 जा 20 और आप लोगों की जो अमाउंट बनी 4000 इंटू 50 करोगे तो 2 लाख ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी, 1000 इंटू 50 देन 50,000 इन सेकेंड कैटेगरी। ये आप लोगों ने ड्यू की एंट्री की। ऐसे ही यदि अपन लोग फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, आप लोगों को ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो शेयर फॉरफीचर किए वो फर्स्ट कॉल के बाद में किए कि अलॉटमेंट के बाद में किए। तो फर्स्ट कॉल में भी आप लोग, क्वेश्चन में कहीं कोई डिटेल नहीं है, लिखा हुआ द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। जिसने अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं किया उनके शेयर को फॉरफीचर किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कहा कि अलॉटमेंट के बाद में फॉरफीचर किया है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल के बाद में ही फॉरफीचर हुआ है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, 4000 शेयर है और पर शेयर बैलेंस की बात हुई है। अब अपन यहाँ बैलेंस की कैलकुलेशन करते हैं, तो बैलेंस देखिएगा 100 रुपीज़ का शेयर है और आप लोगों ने यहाँ पर 75 तक की कैलकुलेशन कर ली। क्वेश्चन में कहीं कोई प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, तो 25 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये अपनी फर्स्ट कॉल की अमाउंट आई। 4000 इंटू 25 देन 1 लाख रुपीज़ ड्यू फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी एंड 25,000 ड्यू फ्रॉम सेकेंड कैटेगरी। ये अपन लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू किया और फर्स्ट कॉल ड्यू किया। जब अपन लोग एडजस्ट करने की बात करते हैं तो एडजस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों के पास में 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है और सेकंड कैटेगरी से आप ड्यू भी कर रहे हो। कितना कर रहे हो? 50,000 ही ड्यू कर रहे हो। इसका मतलब पूरा का पूरा एडजस्ट कर दोगे और एडजस्ट करने के बाद में इससे सेकंड कैटेगरी से रिसीव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि कितनी अमाउंट अपन लोग रिसीव करोगे। फर्स्ट कैटेगरी में एक्स्ट्रा मनी नहीं है, इसका मतलब यहाँ एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी अमाउंट आप लोगों को रिसीव करनी है। मैं यहाँ 2 लाख रुपीज़ रिसीव में लिख देता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो रिसीव्ड अमाउंट है वो पहले से गिवन है कि आप लोगों ने 1,85,000 रुपीज़ रिसीव किया है। जो आप लोगों ने रिसीव किया वो कितना किया? 1,85,000, जबकि आना कितना चाहिए था? 2 लाख। अब इन दोनों के डिफरेंस से आप लोग इजीली देख सकते हो कि टोटल अमाउंट अलॉटमेंट में यहाँ आनी चाहिए थी फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए और आप लोगों ने रिसीव किया वो किया है 1,85,000। इसका मतलब जो डिफरेंस बना 15,000 वो अपना कॉल्स इन एरियर है, मतलब 15,000 की अमाउंट आप लोगों ने रिसीव नहीं की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पहले बताया था कि यहाँ नंबर ऑफ शेयर की बजाय आप लोगों को अमाउंट दी हुई है, अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। 15,000 नोट रिसीव्ड और पर शेयर जो अलॉटमेंट की अमाउंट आने वाली थी वो कितनी आने वाली थी? 50 रुपीज़। तो 15,000 नहीं आई,
और पर शेयर पे जो वैल्यू है 50 रुपीज़ है, तो आप लोगों ने कितने शेयर पे अमाउंट रिसीव नहीं की वो कैलकुलेट कर लिया। 300 शेयर पे आप लोगों ने अमाउंट रिसीव नहीं की है। इसका मतलब जो शेयर फॉरफीचर करने वो कितने हुए, 300 शेयर। इस तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेशन की कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं जिस पे आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो आप लोगों ने देखा कि कितने शेयर बने, 300 शेयर। 300 शेयर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट डिफरेंस देखिएगा, टोटल ड्यू है 2,50,000, यहाँ पे 50,000 एडजस्ट हो गया और 185 रिसीव कर लिया आप लोगों ने। तो इसका मतलब जो डिफरेंस बना वो फर्स्ट कैटेगरी में बन रहा है, 2 लाख और 185 का डिफरेंस बना 15,000। और पर शेयर जो वैल्यू है 50 रुपीज़, इसको आप सोल्व करोगे तो आप लोगों की वैल्यू आएगी 300 शेयर, जो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके समझा चुके हो कि कैसे वैल्यू अपन लोग नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद में अपन लोगों ने यहाँ पर बात कर रहे हैं 1,25,000, तो 1,25,000 अपन लोगों ने यहाँ पे टोटल ड्यू कर दिया फर्स्ट कॉल का। फिर ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है वो कितनी की है, 1,15,000। तो टोटल जो अमाउंट रिसीव हुई है एडजस्ट करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, 50 फर्स्ट कैटेगरी में तो कुछ था ही नहीं, और सेकंड कैटेगरी में जो 50,000 है उसको अपन ने अलॉटमेंट की टाइम पर ही पूरा एडजस्ट कर दिया। मतलब यहाँ एडजस्ट करने के लिए अपने पास में कोई वैल्यू नहीं है। और टोटल जो अमाउंट रिसीव किया है फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो किया आप लोगों ने 1,15,000। तो यहाँ 1,15,000 अपन लोग एंट्री कर देते हैं कि 1,15,000 आप लोगों ने फर्स्ट कॉल रिसीव किया होगा। अब अपन देख रहे हैं कि 300 शेयर है, उस पे आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, उन शेयर को अपन फॉरफीचर कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला होगा। फर्स्ट कॉल यहाँ पर अपन लोग ड्यू करते हैं, तो ये देखिएगा, पहले कैलकुलेशन समझा देता हूँ। 1,25,000 टोटल ड्यू की है फर्स्ट कॉल की, और टोटल जो रिसीव किया है वो किया आप लोगों ने 1,15,000। मतलब जो अमाउंट नहीं आई वो है आप लोगों की 10,000 रुपीज़। ये अपना कॉल्स इन एरियर बना। यदि अपन 300 शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो 300 इंटू 25 मतलब 7,500। 7,500 तो 300 शेयर पे नहीं मिला। फिर भी अपने पास में टोटल अमाउंट कितनी नहीं मिली, 10,000। और ये कह रहा है कि 7,500 300 शेयर पे नहीं मिला, तो अभी भी अपने पास में अमाउंट बाकी है, मतलब 2,500 अपन को और नहीं मिला। पर शेयर वैल्यू है वो कितनी है, 25। तो 2,500 डिवाइड बाई 25, इसका मतलब सेकंड कॉल की टाइम पर 100 शेयर होल्डर ऐसे ज़रूर है जिसने सेकंड कॉल की फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी नहीं दी है। तो टोटल अपन लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई आप लोगों को, कोई बात नहीं है, दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन आप लोगों को बताया कि अलॉटमेंट जो नहीं मिला वो है अलॉटमेंट, वो है 300 शेयर पे। कैसे कैलकुलेशन किया, कॉल्स इन एरियर की अमाउंट निकाली और अलॉटमेंट की जो अमाउंट है उसको अपन लोगों ने डिवाइड किया कि अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा। अब देखिएगा इसमें भी कॉल्स इन एरियर की अमाउंट कर रहे हैं, 1,25,000 टोटल ड्यू, 1,15,000 रिसीव्ड, देन 10,000 अमाउंट अपन लोगों को नहीं मिली। तो 10,000 के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, 10,000 पर शेयर की वैल्यू 25 रुपीज़, तो 25 के अकॉर्डिंग किया, इसका मतलब 400 शेयर पे अपन को फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, 300 शेयर पे अपन को अलॉटमेंट नहीं मिला है। ये कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोगों की जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने दिखाया आप लोगों को कैसे करनी है। अलॉटमेंट 300 शेयर पे नहीं मिला और फर्स्ट कॉल है वो आप लोगों को 400 शेयर पे नहीं मिला है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 300 शेयर पे दोनों नहीं मिले और 100 शेयर पे अलॉटमेंट तो मिला है बट फर्स्ट कॉल नहीं मिला। ये अपनी कैलकुलेशन बनी कॉल्स इन एरियर के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो नहीं दिए हुए थे उनकी अपन लोगों ने कैलकुलेशन कर ली कितने शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब अपन कर रहे हैं कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की यदि बात कर रहे हैं 25,000 कंप्लीट रिसीव मान लेता हूँ और 115 में से 25 माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग रहेगा आप लोगों का 90,000 वो आप लोग यहाँ पर रिसीव मानोगे। 10,000 का वेरिएशन अपन लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में ही रख दिया है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसमें 10,000 का वेरिएशन 300 का तो फर्स्ट कैटेगरी में रख देना और 100 शेयर का सेकंड कैटेगरी में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने एक ही कैटेगरी का रखा है। यहाँ पर आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, समझाने के लिए ये पॉइंट काफ़ी है, इसलिए इस तरीके से किया है। ये मेन कैलकुलेशन ये समझ में आनी चाहिए। अलॉटमेंट टोटल 300 पे नहीं मिला, कैसे कैलकुलेट किया? अलॉटमेंट का जो वेरिएशन है 15,000 रुपीज़ का, 15,000 डिवाइड बाई 50 मीन्स 300 अलॉटमेंट नहीं दिया 300 शेयर पे। फर्स्ट कॉल का जो वेरिएशन आया वो आया 10,000 रुपीज़ का, 125 माइनस 115, 10,000 नहीं मिला और नंबर ऑफ शेयर है जो है पर शेयर वैल्यू है 25 रुपीज़, तो 10,000 डिवाइड बाई 25 मीन्स 400। इसका मतलब ये कह सकते हैं 300 पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही मिला और 100 शेयर पर सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला आप लोगों को। अब डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया जिन शेयर होल्डर ने 300 शेयर है, जिन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उनके शेयर को फोर फीचर किया गया है। यानी जिसपे अलॉटमेंट का ओवर बर्डन बना है, ओवर ड्यू है, उन शेयर को फोर फीचर किया गया है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू ऑन 300 शेयर, देन द डायरेक्टर फॉरफिट 300 शेयर ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। ये अपन लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैलकुलेशन की है। अब अपन इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। तो एंट्री में देखिएगा फर्स्ट एंट्री बनती है, वो कैसे बनेगी? फर्स्ट बैंक अकाउंट DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन जो आप लोगों ने रिसीव की है वो की है 7,100 शेयर पे, तो 7,100 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि एप्लीकेशन कितनी मिली। एप्लीकेशन मिली है 7,100 और पर शेयर जो वैल्यू है वो है 25 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, यहाँ पे मीन्स 1,77,500 रुपीज़ आप लोगों ने एप्लीकेशन की रिसीव की है। 1,77,500 से आप लोगों को कंप्लीट वैल्यू करनी है। तो यहाँ पर अपन लोग कर देते हैं 1,77,500 सेम अमाउंट 1,77,500। फिर से चेक कर लेते हैं 25 7,000 के अकॉर्डिंग यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो 25 5 जा 125 150 और 170 वैल्यू ये हुई और 100 के अकॉर्डिंग करोगे तो इसकी 2,500 वैल्यू और बनेगी 175 प्लस 2,500 177,500 इसकी आप लोगों की वैल्यू बनी। ये आप लोगों ने इसकी एंट्री कर दी। फर्स्ट एंट्री करने के बाद में आप लोग इसकी ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हो, कैपिटल में जो ट्रांसफ़र करोगे वो एंट्री देखिएगा। तो सेकेंड एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम क्वेश्चन में है तो प्रीमियम भी दिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में प्रीमियम यहाँ पर नहीं है, अपन लोग नहीं शो करेंगे। 1,77,500 कैपिटल में जो टोटल अलॉटेड शेयर है 5,000, इससे एंट्री होगी 5,000 इंटू 25 5 जा 125 मतलब ये वैल्यू कैपिटल की आई 1,25,000। इन दोनों का जो डिफरेंस बना उसकी कैलकुलेशन बताएगा एक्स्ट्रा मनी कह रहा है 52,500 है। इन दोनों का डिफरेंस भी 52,500 ही है। तो 52,500 50,000 तो एडजस्ट किए हैं और 2,500 रिटर्न किया है। जो रिटर्न किया है वो यहाँ पर टू बैंक के नाम से शो करोगे, टू बैंक अकाउंट 2,500 तो रिटर्न कर दिया आप लोगों ने और बाकी का एडजस्ट किया है। और एडजस्ट भी कहाँ किया है? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के नाम से शो कर देते टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अलॉटमेंट में वैल्यू आएगी आप लोगों की 50,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र एंड एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट एंड रिफंड, ये इसका नरेशन रहा। नेक्स्ट टाइम थर्ड एंट्री व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू
At the time of due of allotment, the total value shown in the allotment due column is 2,50,000. That will be present in this entry, 2,50,000 allotment money due. Next entry, after due, allotment received, then bank account DR, 2 share allotment account, allotment money received. Allotment received is given already in this question, that is the value of 1,85,000, because 50,000 already adjusted, so we will present here 1,85,000 allotment received. If you want to show here calls in area, then the entry will be passed bank account DR 1,85,000, calls in area account DR, that will 300 into 50 means 15,000, and 2 share allotment 2 lakh rupees will be shown. Next entry, after allotment received, that is first call due. At the time of first call due, share first call account DR debit, 2 share capital account, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. फर्स्ट कॉल ड्यू में देखिएगा जो वैल्यू की वो है 1,25,000 से, तो यहाँ पर भी 1,25,000 ही आप लोग शो करोगे. यहाँ शो किया 1,25,000 शो करने के बाद में 6 नंबर पे एंट्री करोगे फर्स्ट कॉल रिसीव करने की. देन बैंक अकाउंट DR 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, और रिसीव्ड में आप लोगों को अमाउंट दी है 1,15,000. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, मतलब यदि यहाँ तक कि अपन लोग एंट्री करते तो अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते थे. आप लोगों को टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ड्यू की एंट्री सिंपल क्वेश्चन से बनती है और अलॉटमेंट रिसीव की भी अमाउंट दी हुई थी, और यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट कॉल है उसकी भी अमाउंट दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर. दिक्कत जहां आती है आप लोगों को वो आती है जब शेयर फॉर फीचर करने की बारी होती है. और शेयर फॉर फीचर के बारे में कहा गया कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जिन शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है उन शेयर को फॉर फीचर किया गया, उन शेयर को कैंसिल किया गया है. तो वो शेयर है 300 शेयर. तो इन शेयर को कैंसिल करने की एंट्री आप लोगों को किस तरीके से करनी है, वो एंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखनी है कि कैसे एंट्री कैंसिल करोगे. तो वो देखिएगा, अपन करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR. नंबर ऑफ शेयर जो दिए हैं वो है 300, और पर शेयर जो वैल्यू वो 100 रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक अपनी सारी वैल्यू हो चुकी है. 25 + 50 75 + 25 यानी 100 रुपीज़. और यहाँ आप लोग एंट्री करोगे 30,000 से, ये आप लोगों ने एंट्री की 30,000. फिर जो नहीं मिला उससे एंट्री करोगे, नहीं मिला वो करते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट में जो अमाउंट नहीं मिली वो देखिएगा 300 × 50 मीन्स 15,000 नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. ये किया. फिर करते हो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल में 300 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू वो 25 है, तो मतलब 7,500 अपन लोगों को फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी इन 300 शेयर पे नहीं मिली, वो लिखा. और जो मिली है उसे अपन शो करेंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. फॉर फ्यूचर में आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, 300 × 50 शो किया. फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 300 × 25 शो किया. तो एप्लीकेशन मिली है सिर्फ 300 × 25. इस तरीके से आप लोग इसको शो करोगे, वो आएगी वैल्यू 7,500. मतलब फॉर फ्यूचर की जो वैल्यू है वो आप लोगों की इसमें क्वेश्चन में रहेगी 7,500. यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें आंसर भी चेक करोगे तो आप लोगों की फॉर फ्यूचर की वैल्यू इससे मैच होगी 7,500 से. ये आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की जो ये कैलकुलेशन है उसको दोबारा वीडियो स्टार्टिंग से देखना, और ये कैलकुलेशन कैसे की ये चीज़ मेन इस क्वेश्चन में समझने वाली थी. क्वेश्चन में यदि बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको कहा है तो आप लोग बैंक अकाउंट भी बनाओगे, जिसमें बैंक के अंदर डेबिट में कितना है 177,500. उसके बाद में सेकेंड एंट्री में आप लोगों ने बैंक में क्रेडिट किया है. फिर थर्ड एंट्री के अंदर
कोई बैंक नहीं है, फोर्थ में है, फिर आप लोगों ने 6 एंट्री में किया है और रीइश्यू किया नहीं, मतलब आप लोग इस तरीके से बैंक की डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री कर कर बैलेंस करोगे। ध्यान ये रखना है, इसको क्रेडिट में शो करोगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, और बाकी सब डेबिट में आएगा, जिसके अकॉर्डिंग 2 शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और आप लोगों का फाइनल आंसर मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट ये था जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।